नमस्कार, मैं SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के संस्कृत संकाय की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 9 की प्रकरण सूक्ति मौक्तिकम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहला श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम यत्नेन संरक्षेद। वृत्तम यानी जो वृत्त है, हमारा जो व्यवहार है, आचार व्यवहार है, उसकी यत्न से यानी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। संरक्षेत यानी रक्षा करनी चाहिए। वित्त मेति च याति च, वित्तम एति च याति च, जो ये वित्त है, यह जो धन है वह आता जाता है, धन दौलत तो आता जाता है। अक्षिणो वित्ततः, अगर हमारा जो आचरण चला गया, हमारा जो आचार व्यवहार चला गया, तो क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्त यानी कि अगर हमारा आचार व्यवहार चला गया, चरित्र से हीन व्यक्ति, चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। इसलिए बच्चों, हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों, श्रूयताम धर्म सर्वस्यम श्रुत्वाम चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात श्रूयताम धर्म सर्वस्यम, धर्म का सारांश सुनिए, चैव धार्यताम, और सुनकर ही ग्रहण कीजिए, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः यानी जो अपने प्रतिकूल हो, परेशान न समाचरेत, अपने प्रतिकूल जो व्यवहार हो वह परेशान अर्थात दूसरों के साथ न समाचरित नहीं करना चाहिए, आचरण में नहीं लाना चाहिए। इसका सरल अर्थ यह हुआ बच्चों कि धर्म का सारांश सुनिए, जो धर्म है उसका सारा अंश सुनिए। श्रुत्वाम चैव धार्यताम, और सुनकर ही ग्रहण करना चाहिए, किसी भी धर्म को बिना सुने ग्रहण नहीं करना चाहिए। आत्मनम ही प्रतिकूलानि, जो हमारे प्रतिकूल हो वह व्यवहार दूसरों के साथ परेशान न समाचरित, अर्थात दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने में यानी कि प्रिय वाक्य को बोलने में यदि सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी लोग, सभी प्राणी तुष्ट होते हैं यानी कि खुश होते हैं, तस्मात् तदेव अर्थात उसको यानी कि प्रिय वाक्य को बोलने में, वक्तव्यम यानी बोलने में, वचने का दरिद्रता, किस प्रकार की दरिद्रता करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रिय बोलने से खुश होता है तो हमें प्रिय बोलते रहना चाहिए, प्रिय बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों, पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। यह बहुत ही सुप्रसिद्ध और ज्ञानवर्धक श्लोक है। इसका अर्थ यह है, पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः, यानी कि नदियां खुद ही पानी नहीं पीती है। नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, ये जो वृक्ष होते हैं वो स्वयं ही फल अपना नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, क्योंकि ये जो पैदावार है सस्य, ये निश्चय ही खुद नहीं खाता है,
ये स्वयं ही, ये जो वृक्ष है स्वयं ही फल नहीं खाते हैं। बच्चों, ये पेड़ स्वयं ही फल नहीं खाते और निश्चय ही बादल भी पैदावार यानी कि फसल नहीं खाती है, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतयः यानी कि परोपकाराय दूसरे के उपकार के लिए ही सताम यानी जो सज्जनों की जो धन दौलत होते हैं वो दूसरों के परोपकार के लिए ही होते हैं। अगला श्लोक है बच्चों, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। अर्थात गुणेष्वेव हि कर्तव्यः, निश्चित रूप से लोगों को हमेशा संस्कारों यानी गुणों में रहने की ही कोशिश करते रहना चाहिए। गुणेष्वेव यानी कि गुणों में ही रहने की, कर्तव्य अपना जो कर्तव्य है, काम है, गुण के अनुरूप ही करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। पुरुषै सदा यानी कि पुरुषों को, व्यक्तियों को, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः यानी कि गुण से हीन अमीर व्यक्ति भी, गुण से हीन अमीर व्यक्ति भी और गुणयुक्तो दरिद्रो अपि गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं होते। यानी कि अगर कोई भी अमीर व्यक्ति वो गुणहीन है और कोई भी गरीब व्यक्ति जो कि गुण से युक्त है, उनकी बराबरी नहीं हो सकती। हमेशा ही गुणी लोग ही सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। इसके बाद है आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। अर्थात आरंभ गुर्वी क्षैणिक क्रमेण, धूर्त लोगों की दोस्ती मध्याह्न यानी कि दोपहर 12 बजे के पहले छाया के समान है। शुरू में विशाल, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात यानी जो शुरू में है वृद्धि यानी कि विशाल होती है, च पश्चात और बाद में तुरंत लघ्वी यानी कि लघु कम होती है, छोटी होती जाती है। जबकि दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, या अर्थात जबकि अच्छे लोगों की मित्रता, खल सज्जनानाम अच्छे लोगों की मित्रता दोपहर के, दिनस्य पूर्वार्ध दोपहर के बाद के, छायेव मैत्री छाया के समान है, शुरू में छोटी और बाद में बढ़ने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यह पाठ समझ में आया होगा। तो आप लोग भी अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।